अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। भाई हम इतनी दूर से आके नहीं थके, आप इधर बैठ के थके हुए हैं। तो जो उम्मती नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़ात पर सलाम पढ़ने में इतना सुस्त हो, तो कल वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक इज्जत पर पहरा कैसे देगा। तो जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, पूरे ज़ौक़ से पढ़ा करें। उम्मती की मोहब्बत की यही अलामत है। तो आप सारे हज़रात पढ़ें, इंशाल्लाह आपको खूबसूरत आवाज़ में जो बयान है वो हजूर क़िबला ख़तीब अलैहिस्सलाम साहब फरमाएंगे। तो आप थोड़ा सा बस साथ दें तो इंशाल्लाह मैं मुख्तसर बात करता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग काफ़ी देर से इंतज़ार फरमा रहे थे और वो शख्सियत भी तशरीफ़ फरमा है, हमारे साथ जो बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा है। आप लोग सब सलाम के लायक हैं कि जो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बात सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हजूर के गुलामों से एक ही बात हो सकती है कि जिनका कलमा पड़ा है उनके साथ वफा करनी है। और आज इस जमाने में जिस वक्त हम आमने सामने खड़े हैं, वफा का क्या तरीका है? आज वफा का तरीका यही है कि अगर कोई हजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के सामने खड़ा हो तो उसके सामने हजूर के गुलाम पूरे तन धन से खड़े हो। और यही वफा है और यही सबक हमें हजूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला अलैह देकर गए हैं। एक दिन हम मरकज में बैठे थे तो जनाब अक्सर अमीरुल मुजाहिदीन जनाब अनस साहब एक हदीस मुबारक सुना रहे थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे तो बनु तमीम के कुछ लोग आए तो उन्होंने अपने तरीकाकार से नबी अलैहिस्सलाम को मुखातिब फरमाया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम आप जब तशरीफ फरमा हुए तो आपने फरमाया कि अगर ये सिर्फ एक बात आपने सुननी है, बाकी इंशाल्लाह जनाब गुफ्तगू फरमाएंगे। आपने बनु तमीम के कबीले वालों से कहा कि अगर तुम्हारी नस्ल में दज्जाल से लड़ने वाले लोग ना आने होते तो आज मैं तुम्हारे लिए दुआ करता और फिर तुम्हारा कोई फैसला हो जाता। आप सोचें कि 1500 साल पहले अगर बनु तमीम के लोगों को रसूलुल्लाह ये फरमाए कि दज्जाल के साथ अगर आपकी नस्ल में से लोग लड़ेंगे तो उनकी वजह से मैं आपको माफ करता हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक निगाह में हर वक्त हर लहजा है। और नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जात ये भी जानते हैं कि दज्जाल के साथ कौन लड़ेगा, किसकी नस्ल होगी, किसका कबीला होगा। तो फरमाया अगर उस वक्त में दज्जाल के साथ लड़ने वाले लोग आपकी नस्ल से ना होते तो फिर मैं आपके लिए दुआ करता और आपका कोई मामला होता। तो आप यहां पर सोचें कि पता नहीं दज्जाल कब आएगा, किस वक्त आएगा और कौन लोग उनके साथ होंगे जो दज्जाल के साथ लड़ेंगे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक निगाह में वो चेहरे भी हैं, वो खानदान भी हैं, वो लोग भी हैं और वो कब आएंगे ये मेरे आका व मौला जानते हैं। लेकिन उनकी वजह से आज 1500 साल पीछे वाले लोग भी जो हैं वो भी बख्शे गए। फरमाया माफी आपको। और आप फिर सोचें कि अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक निगाह में वो लोग हैं तो फिर वो लोग जो हजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक खत्म नबूवत के ऊपर पहरा देने के लिए चुने गए हैं, अगर ये लोग
चुने गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक निगाह में हैं और वो मुबारक के लायक हैं वो लोग कि जो हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक खत्म नबूवत पर पहरा देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप सोचें, पता नहीं मेरे खानदान में कौन गुजरा, कब गुजरा, उसका अमाल कैसे हो, अल्लाह उसके साथ क्या मामला करे, लेकिन अगर दज्जाल के साथ लड़ने वालों के खानदान 1500 साल पहले बख्श दिया जाए और आज अगर हम हजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक इज्जत पर पहरा दें, तो आप ये सोचें कि आपका सारा खानदान ना बख्शा जाएगा। और हक बात तो ये है कि वो लोग जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक इज्जत पर पहरा देना है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पसंद फरमाए हैं। क्योंकि कोई शख्स अपने माल की हिफाजत के लिए, अपने सोने चांदी की हिफाजत के लिए अगर किसी को कोई सिक्योरिटी गार्ड रखता है तो इस यकीन के साथ रखता है कि ये मेरे माल के साथ खराबी नहीं करेगा, और जब मेरा माल चोरी करेगा कोई तो ये फिर उसके साथ पूरा मुकाबला करेगा। आप ये सोचें, अगर दुनिया के माल के लिए एक काबिल इत्मीनान शख्स को लोग अपना मुलाजिम रखते हैं, तो फिर सोचिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात, आपकी मुबारक इज्जत पूरी कायनात की इज्जतें मिलाकर भी उन तमाम इज्जतों से अफजल हो, और फिर जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इज्जत के पहरे के लिए खुद चुने, वो बंदा कैसा होगा कि जिसके जिम्मे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इज्जत की हिफाजत लगाई है। तो हम तो ये कहते हैं जो किबला बिल मुजाहिदीन फरमा के गए हैं कि अगर हमने कलमा पढ़ा तो वफा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगी, खत्म नबूवत पर पहरा भी होगा, आपकी नामूस मुबारक पर भी पहरा होगा, सुहाबा की शान के ऊपर भी पहरा होगा, अहले बैत की इज्जत पर भी पहरा होगा। हमारी इज्जतें सारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हैं, और अगर हम वफा न करके गए तो फिर इस दुनिया में हम करके क्या जाएंगे। आज जो लोग तहरीक लब्बैक वालों के साथ खड़े नहीं, हम उनको भी ये कहते हैं, अगर किसी ने हज किया तो अपनी जात के लिए किया, और उसकी कबूलियत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर है, वो कबूल करे या ना करे। किसी ने उम्रा किया, ज़कात दी, सदका और खैरात किया, कोई शेखुल हदीस है, कोई मुफक्किर है, कोई मुहद्दिस है, कोई कुरान करीम का हाफिज है, कोई अहादीस का हाफिज है, लेकिन एक बात याद रखें कि क़यामत के दिन अमाल जैसे मर्जी हो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत पर पहरे वाला अमल ना निकला, अल्लाह को आपके और हमारे अमाल की जरूरत नहीं है। ये तो किबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लाह तबारक व तआला करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए उनके मरकत मुबारक पर, कि जो हमें दुनिया का सबसे मुख्तसर रास्ता बता कर गए हैं कि अमाल तेरे जैसे भी हुए अल्लाह नजरअंदाज फरमाएगा, लेकिन सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक इज्जत पर पहरा देगा जाना, वफा करके जाना। अल्लाह सारे बुरे अमाल नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन एक बंदे के अमाल जितने मर्जी अच्छे हों, जैसे मर्जी हो, लेकिन रसूलुल्लाह के साथ वफा का अमल उसके नामे अमाल से ना निकला, अल्लाह तबारक व तआला की जात को उसकी कोई परवाह नहीं। जब इंसान बाकी ना रहे तो मालक कुत्तों से भी काम लेते हैं। और आज अगर हमें, आपको, मुझे हजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक इज्जत का काम मिला है, तो वल्लाह ये काम आप रसूलुल्लाह से मांग कर लें, हर नमाज में मांग कर लें कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी इज्जत का काम हमें दीजिए, इससे पहले कि जब कोई भी काम करने वाला ना होगा। अल्लाह तबारक व तआला की जात किसी की मोहताज नहीं है। कुत्ते को भी उसने कुन कह के पैदा किया है, मुझे भी कुन कह के पैदा किया है। अगर वो कुत्तों से वफा करवा लेगा तो फिर ये बात अच्छी नहीं है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक इज्जत को पहरा देने से कतराएं। और ये जिस वक्त में हम चल रहे हैं, खत्म नबूवत के सबसे बड़े डाकू ये कादियानी मिर्ज़ाई हैं, ये लांदी मुर्तद हैं, और जिन्होंने खत्म नबूवत पर ऊपर डाका डाला, और आज भी मुल्क पाकिस्तान में ऐसे दंदनाते फिरते हैं जैसे इनके बाप का मुल्क है।
बताएं कभी आपने ये सुना था तारीख में कि किसी ने इन कादियानियों के जानवर ज़िबा होने से रोके हो, किसी ने इनको इबादत करने से रोका हो? कभी सुना था आपने? आपने इस वक्त में सुना है, 2024 में सुना है कि तहरीक लब्बैक के वो लोग हजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के मुजाहिद, उन्होंने इस फितने को रोकने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें तहरीक को कामयाब भी किया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम को यह बात बड़ी पसंद है कि हजूर के दुश्मनों को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ दी जाए। आप सोचे जब ये कादियानी, ये लानती मिर्ज़ाई जो है, जब ये किसी को कहते हैं कि माज़अल्लाह ये उनका नबी है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक में क्या गुजरती होगी? जैसे आपके कल्ब मुबारक को तकलीफ पहुंचती है, इसी तरह जब आप किसी कादियानी मुर्तद लाइन को ज़लील और रुस्वा करते हैं, उसी तरह भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक का कल्ब अतहर खुश होता है और वो चेहरे, वो नाम, उनके खानदान सब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में उनके नाम दर्ज हैं कि आपकी मुबारक खत्म नबूवत और पहरा कौन देगा? आप में से कोई बंदा ऐसा है जो ये चाहता हो कि मेरा नाम भी बारगाह रिसालत में लिखा हो? ये तो सौदा ही बड़ा सस्ता है भाई। नमाज़ें रब की मर्जी कबूल करे ना करे, सारी जिंदगी हमने किया क्या है? आज अगर हजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक खत्म नबूवत और पहरा देने का वक्त आ गया तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल तैयार खड़े हैं। और आप अल जहाद रसूलुल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूलुल्लाह। और वो लोग आज यहाँ पर किसी को कोई वजीर, कोई मुशीर किसी को कह देना यार तू मेरा दोस्त है, उसके पांव जमीन पर नहीं लगते। कोई आईजी का दोस्त हो, कोई तल्लुकदार हो, वो पूरे गांव में दंदनाता फिरता है कि आईजी इसका दोस्त है। लेकिन कितनी अच्छी बात हो कि हम गली गली करिए करिए जाकर ये कहें कि हम हुजूर के गुलाम हैं, हम अपने आका मौला के साथ वफा करेंगे, हम आपकी मुबारक खत्म नबूवत के लिए अपनी जानें देंगे। तो फिर सोचेंगे वो तल्लुक कैसा होगा। और फिर सबसे खूबसूरत मंजर तो उस दिन होगा जिस दिन क़यामत का दिन होगा, जब बुलाया जाएगा। फिर कैसे बुलाया जाएगा? बुलाओ फलां इब्ने फलां, फलां इब्ने फलां के बेटे को बुलाओ। कितनी नस्लें गिनी जाएंगी भाई। सबको अल्लाह ने माफ कर दिया इसलिए कि तुम्हारी नस्ल से तुम्हारे किसी बच्चे ने मेरे महबूब के साथ वफा की थी। आज ये मौका है, आज ये मौका है। अल्लाह तबारक व तआला के साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक खत्म नबूवत के लिए आप ये दुआ किया करें कि अल्लाह हमसे कोई काम ले ले, वरना हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने जाए तो रब ये कहे कि जा मैंने तुझे छोड़ दिया। मैं कहता हूं जितने मर्जी बुरे अमाल हो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादारी हो तो रब कहेगा जा मैंने तुझे छोड़ दिया। क्योंकि ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता कि कोई गुलाम अपने आका और मौला के साथ वफा करके जाए तो रब उसके नामा अमाल को खोले कि ये भी इसका गुनाह था, ये भी इसका गुनाह था। रब तो सत्तारुल अयूब है, वो तो उस दिन सारे गुनाह मिटाकर नेकियों में बदल देगा, फकत इसलिए कि आपने रसूलुल्लाह के साथ वफा की हो। कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ऐलान होगा। आप लोग तैयार हैं सारे? जिसको ये यकीन है कि उसने मरना नहीं वो तो बेशक न कहे, लेकिन जिसको ये यकीन है कि मौत आएगी और मुझे मरना है, लेकिन मैंने मरना सिर्फ अपने आका और मौला के लिए, तो इंशाल्लाह जल्द आपकी तरफ ये ऐलान आएगा। और फिर हजूर के गुलाम जिस शान से निकलेंगे वो सारा आलम कुफर भी देखेगा।
आलम कुफर के सहूलतकार भी देखेंगे, ये एजेंसियों वाले भी देखेंगे, और ये असेंबली में बैठने वाले दलाल भी देखेंगे कि अगर इस जमाने में किसी ने हजूर के गुलाम पैदा किए हैं तो वो किबला बिल मुजाहिदीन करके गए। तो इस काम के लिए इंशाअल्लाह ताला हम तैयार हैं, आने वाले दिनों में भी तैयार हैं। जब भी जनाब का हुक्म आ जाए, मरकज से हुक्म आ जाए, इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जाने देने के लिए तैयार हैं। हम अपनी माल औलाद के साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक इज्जत पर अपनी जानें कुर्बान करेंगे। और यकीन कीजिए, अगर हमारी जान बारगाह रिसालत में कबूल हो गई तो फिर सोचें कि 1500 साल पहले जंगे यमामा में जो लोग शहीद हुए थे, जो सुहाबा शहीद हुए थे, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए शहीद हुए थे। अगर हमें ये सादत मिल जाए तो इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि हम 1500 साल का सफर यूं करेंगे और क़यामत के दिन हम उन सुहाबा के साथ उठाए जाएंगे जिन्होंने खत्म नबूवत पर पहरा दिया। अल्लाह करीम आपको और हमें वो दिन देखना नसीब फरमाए जिसमें हजूर का दिन तख्त पर आएगा। इसी बात के साथ, इसी पैगाम के साथ कि आप लोग तैयार रहिएगा, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।